Hello everyone, welcome back to InnoScript. Hope your preparation is going good as InfyTQ is approaching. So this is our third video related to InfyTQ. Previous two videos was completely based on the concepts of object-oriented programming, and this one is based on data structure. So let's start with the first question. Let's read the question first. What is the output of the following code? Assumption: all classes, interfaces and necessary methods are available. So just look at this code. First class, declaration of class, then main method. Now look at this line. So list string list is equals to new array list. So this will initialize an empty list for us. Now list dot add will add an element inside the list. So what it will do is add I, love, Java and language. So our list will become I love Java language, right? Now this is our list. Coming to the next line. So first of all we will look at the right hand side at this. Yes. So iterator, list.iterator. So basically iterator is an object that can be used to loop through the collections, or I can say to loop through the list. So whenever we want to traverse any list, we can use iterator to traverse each and every element of the list. तो iterator basically क्या करता है? iterator हर एक एलिमेंट्स को अगर हमें iterate करना है तो we can use iterator. तो आइट्रेटर इनिशियलाइज करने के हमारे पास बेसिकली दो मेथड होते हैं. पहला मेथड होता है कि हम आइट्रेटर का सिंपल ऐसे लिख दें, आइट्रेटर ITR इज इक्वल्स टू लिस्ट डॉट आइट्रेटर. दूसरा तरीका क्या होता है कि हम आइट्रेटर का जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, सो वी आर पासिंग द टाइप ऑफ एलिमेंट्स वी वांट टू ट्रेवर्स, है ना. सिमिलरली लिस्ट डॉट आइट्रेटर यहाँ से. तो बेसिकली इस लाइन में देखो क्या हो रहा है. इस लाइन में हो रहा है आइट्रेटर ऑब्जेक्ट ITER एंड लिस्ट डॉट आइट्रेटर. लिस्ट में किस टाइप के एलिमेंट्स हैं? स्ट्रिंग टाइप के. लेकिन हम यहाँ बोल रहे हैं कि हम ऑब्जेक्ट टाइप का ट्रेवर्स करेंगे, ठीक है. तो ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होती है? ऑब्जेक्ट इज अ पेरेंट क्लास ऑफ एवरी क्लास. सो लेट्स सपोज वी हैव अ क्लास दैट इज स्टूडेंट क्लास, ठीक है. स्टूडेंट क्लास के पास कुछ मेथड्स हैं एंड स्टूडेंट क्लास के पास कुछ वेरिएबल्स हैं, ठीक है. सो वेन एवर वी वॉन्ट टू एक्सेस दीज वेरिएबल्स वी विल रिक्वायर द कंस्ट्रक्टर ऑफ द स्टूडेंट क्लास. तो सपोज हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर, वी विल रिक्वायर द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस स्टूडेंट क्लास एंड फॉर ऑब्जेक्ट क्रिएशन वी विल रिक्वायर अ कंस्ट्रक्टर. तो सपोज एस हमारा ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट क्लास का. तो जब कभी भी हमें कोई वेरिएबल एक्सेस करना है, सपोज इट हैज़ टू वेरिएबल नेम एंड ID. नेम इज ऑफ टाइप स्ट्रिंग एंड ID इज ऑफ टाइप इंटीजर. तो सपोज हमें क्या करना है, हम बोल रहे हैं कि S के अंदर स्ट्रिंग असाइन करा दो. तो क्या हम कभी भी किसी स्ट्रिंग को, सपोज हमारे पास कोई स्ट्रिंग है, क्या हम उसे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करा सकते हैं? नहीं. लेकिन सपोज हमें ये स्ट्रिंग को यहाँ पे s.name में पास कराना है, तो वी कैन डू दिस, राइट. तो अगर ऑब्जेक्ट की जगह हमारे पास ऑब्जेक्ट का कोई वेरिएबल होता जो स्ट्रिंग टाइप का है, तो दैट विल वर्क फाइन. बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कराने का ट्राई कर रहे हैं. दैट इज नॉट पॉसिबल. सो आई लव जावा लैंग्वेज, नो. Second option is error incompatible type, string cannot be converted to object. So option B is the correct option, right? So correct option is option B. I hope this is clear. Now coming to second question. Just read the question once. Consider the binary search code given below. तो हमारे पास एक कोड गिवन है हमें, एंड हमारे पास क्वेश्चन का स्टेटमेंट गिवन है. कंसीडर द एरे इज हैविंग 6 एलिमेंट्स विद लो एज 0, हाई एज 5. द एलिमेंट्स ऑफ द एरे आर एज फॉलोज. सो हमारे पास एरे का जो कंटेंट है वो कुछ इस तरीके से है कि वी हैव 6 एलिमेंट्स, ठीक है. 5, 6, 9, 12, 15 and 29. 0, 1, 2, 3, 4 and 5 are the indices of this array. So there are 6 elements and content is this.
Find the number of iterations when using binary search if the element to be searched is 6. So we have to search for 6. ठीक है. So basically when we talk about iteration, iteration is something we use in context of loop. But here iteration means how many times this search function is called. ठीक है. तो फर्स्ट जब हम चलाएंगे तो हम सर्च में एरे पास करा रहे हैं, कॉमा हम लो पास करा रहे हैं, लो इज 0, हाई इज 5 एंड एलिमेंट टू बी सर्च इज 6. लो इज 0, हाई इज 5 एंड एलिमेंट टू बी सर्च इज 6, राइट. तो जब हमने ये पास कराया, सो विल कम इनसाइड दिस फंक्शन. फर्स्ट स्टेटमेंट वी एनकाउंटर्ड इज इफ स्टेटमेंट. तो यहाँ पे चेक करेंगे इफ 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू. 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू. विल कम टू दिस स्टेटमेंट. यहाँ पे क्या कैलकुलेट हो रहा है, एक मिड वेरिएबल है जो कि क्या है, लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2. तो मिड में क्या आ रहा है, लो प्लस हाई यानी कि 0 + 5 डिवाइडेड बाय 2. सिंस दिस इज एन इंटीजर डिवीजन, आउटपुट विल बी 2. तो मिड के अंदर आ गया 2. यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे है एरे मिड इज इक्वल्स टू एलिमेंट. एरे मिड क्या है, 2. तो एरे ऑफ 2 यानी कि ये क्या, ये इक्वल्स टू 6 है. एलिमेंट 6 क्या है, एलिमेंट 6 है. तो क्या 9 इज इक्वल्स टू 6, नहीं, तो ये नहीं चलेगा. देन हमने चेक किया क्या एरे ऑफ मिड, क्या एरे ऑफ 2 दैट इज 9, क्या वो लेस देन 6 है, नहीं, वो ग्रेटर देन 6 है. तो हमारा ये वाला भी नहीं चलेगा. सो वी हैव कम टू दिस स्टेटमेंट. तो यहाँ पे हमारा वापस सर्च फंक्शन कॉल हो रहा है विद द लो एज 0, मिड -1 इज 2 - 1 यानी कि 1 एंड एलिमेंट टू बी सर्च इज स्टिल 6. सो जब वापस से हमारा फंक्शन कॉल हुआ तो हम फर्स्ट स्टेटमेंट पे आए, क्या लो इज लेस देन इक्वल्स टू हाई, लो इज 0, हाई इज 1. तो 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, कंडीशन ट्रू हुई, हम इस स्टेटमेंट पे आ गए. अगेन मिड कैलकुलेट होगा. मिड कैसे कैलकुलेट होगा, 0 + 1 डिवाइडेड बाय 2. द आंसर विल बी 0.5, बट इट इज एन इंटीजर डिवीजन, सो आंसर विल बी 0. नाउ इफ एरे मिड इज इक्वल्स टू 6, मतलब एरे ऑफ 0 यानी कि 5, क्या 5 इज इक्वल्स टू 6, नो, तो ये वाला नहीं चलेगा. ठीक है. नाउ कमिंग टू दिस, क्या एरे ऑफ मिड यानी कि एरे ऑफ 0 इज लेस देन एलिमेंट, कंडीशन ट्रू, तो ये वाला चलेगा. तो हम ये वाले पे आ गए. अब ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी. ठीक है. तो हमारा नेक्स्ट टाइम कौन सा चला, सर्च ARR, मिड +1 क्या है, मिड इज 0, मिड +1 इज 1, हाई इज 1 एंड एलिमेंट टू बी सर्च इज 6. वापस हम यहाँ पे आए, हम पहली स्टेटमेंट हमने देखी. पहली स्टेटमेंट क्या है, इफ लो इज लेस देन इक्वल्स टू हाई, यस, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, कंडीशन ट्रू. तो हम अंदर आ गए. अब अंदर क्या कैलकुलेट हो रहा है, मिड कैलकुलेट हो रहा है. मिड इज 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 1. तो क्या एरे ऑफ मिड यानी कि एरे ऑफ 1 दैट इज 6 इज इक्वल्स टू एलिमेंट दैट इज ऑल्सो 6. तो 6 इज इक्वल्स टू 6, कंडीशन ट्रू, रिटर्न कर देगा मिड. ठीक है. तो अभी हमने देखा कि नंबर ऑफ आइट्रेशंस आर बेसिकली द नंबर ऑफ टाइम्स दिस सर्च फंक्शन हैज बीन कॉल्ड. सो फर्स्ट टाइम, second and third time. So 3 times this search function has been called. So what should be the output? Output should be 3. So our output for this is 3. Okay. Let's go to what's in third question. Let's read the question first. Consider an input queue in queue. We have a queue in queue of strings with the following elements. So what are the elements? Crib, bat, crab, call and cat and row. What will be the output of the below function if the above in-queue and the string pair are passed as string? तो ये वाली क्यू यहाँ पास हुई है एंड ये पेयर हमारा यहाँ पास हुआ है. ठीक है. Coming to this statement, array DQ. Array DQ basically represents to double-ended queue which allow us to add or remove an element from both the sides of the queue. Okay. So whenever we talk about DQ, when we add and remove from any one of the side, it work as a stack. मतलब हम एक ही साइड पे इंसर्ट करा रहे हैं, एक ही साइड पे हम डिलीट कर रहे हैं, तो that will work as a stack. But when we insert at one end and delete from other end, it work as a queue. Okay. So
नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे हमारी एक डी क्यू बन गई है. नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या है, एक टेम्परेरी स्ट्रिंग है जिसमें कि हमारा एम्प्टी पड़ा है अभी, राइट. ओके, अब इन क्यू हमारी क्या है, ये वाली क्यू है, तो हम यहीं से इसको समझेंगे. इन क्यू डॉट इज एम्प्टी, ये इज एम्प्टी क्या करता है, इज एम्प्टी रिटर्न्स ट्रू इफ क्यू इज एम्प्टी, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स. ठीक है, तो क्यू इज एम्प्टी, इज क्यू एम्प्टी, नो, तो फॉल्स रिटर्न किया इस वाले ने. लेकिन अभी बाहर नॉट ऑपरेटर लगा हुआ है, तो नॉट ऑफ फॉल्स विल बी ट्रू. दैट मीन्स हम वाइल के अंदर आ गए. ठीक है, हम आ गए इस स्टेटमेंट पे. अब डी क्यू क्या करता है, ये जो डी क्यू फंक्शन है, इट विल डिलीट एन एलिमेंट एंड रिटर्न दैट एलिमेंट. ठीक है, तो इट विल डिलीट एन एलिमेंट एंड रिटर्न. तो इन क्यू डॉट डी क्यू, सबसे पहले इसने डी क्यू किया क्रिप को एंड रिटर्न कर दिया. जब रिटर्न किया तो रिटर्न करने के बाद उसके ऊपर लेंथ फंक्शन अप्लाई किया. ठीक है, तो क्रिप डॉट लेंथ विल बी 4. क्या 4 इज इक्वल टू इन स्ट्रिंग डॉट लेंथ, इन स्ट्रिंग इज पेयर, पेयर की लेंथ भी 4 है, तो 4 इज इक्वल टू 4, कंडीशन हो गई ट्रू. बट जब ये कंडीशन पूरी ट्रू हो गई, वी हैव अ नॉट ऑपरेटर आउटसाइड दिस, सो इट विल बिकम फॉल्स. तो इफ ब्लॉक तो नहीं चलेगा, वी विल कम टू दिस एल्स ब्लॉक. एल्स ब्लॉक में सिंपली क्या हो रहा है, डी क्यू हो रहा है एक एलिमेंट और उसे टेम्प स्ट्रिंग को असाइन कर रहे हैं. तो टेम्प स्ट्रिंग में अब एम्प्टी नहीं है, अब बैट है. ठीक है, एंड उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास एक स्टैक है, दिस इज अ स्टैक, और स्टैक में वो टेम्प स्ट्रिंग डाल रहे हैं, दैट इज बैट हमने डाल दिया है. ठीक है, अब 2 एलिमेंट हैज ऑलरेडी बीन डीक्यूड, तो अब हम आए वापस यहाँ पे. ठीक है, वापस से चेक हुआ क्या क्यू एम्प्टी है, नहीं, क्यू इज नॉट एम्प्टी, सो इट विल रिटर्न फॉल्स एंड नॉट ऑफ फॉल्स विल बी ट्रू. कमिंग टू दिस इफ स्टेटमेंट, अगेन क्या होगा, इट विल डी क्यू वन एलिमेंट दैट इज क्रैब एंड देन इट विल रिटर्न क्रैब. When it will return crab, the length function will be applied on this crab and the length is 4. So 4 is equals to in string dot length, that is 4. क्या 4 is equals to 4 condition true, but यहाँ पे not of true है, तो that is false. तो again हम else block पे आ गए and यहाँ पे क्या हो रहा है, in q dot dq, यहाँ पे वापस एक एलिमेंट dq हुआ और उसको temp में डाल दिया. तो अभी bet था, अब car आ गया यहाँ पे. ठीक है, सो हमने क्या किया, हमने आउट स्टैक में उस कॉल को पुश करा दिया. ठीक, अब अगेन हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैव बीन डीक्यूड बट स्टिल देयर आर सम एलिमेंट. तो वापस से हम यहाँ पे आए, क्या क्यू एम्प्टी है, नहीं है, तो रिटर्न किया फॉल्स, नॉट ऑफ फॉल्स विल बी ट्रू. तो हम आ गए यहाँ पे. ठीक है, वापस से क्या हुआ, डी क्यू हुआ एक एलिमेंट, उस पर लेंथ फंक्शन अप्लाई हुआ. तो कैट पे जब लेंथ अप्लाई होगा तो इट विल बी 3. तो 3 इज इक्वल टू 4, कंडीशन फॉल्स. जब ये फॉल्स हुआ और नॉट ऑपरेटर बाहर है, तो नॉट ऑफ फॉल्स विल बी ट्रू. तो अब की बार इफ ब्लॉक चलेगा. तो इफ में सिंपली क्या हो रहा है, हम कुछ पुश करा रहे हैं. क्या पुश करा रहे हैं, जो भी हमने डी क्यू करा यहाँ से, यानी कि रो हमने जो भी डी क्यू किया वो हमने यहाँ पे पुश करा दिया, राइट. सो व्हाट विल बी द आउटपुट, ओके, वी मिस्ड दिस assumption. Q class and array DQ with the necessary methods are available. Consider the stacks in option from top to bottom. ठीक है, तो output will be row, call and bat. Output will be this. So here one thing is to be noted. It might have happened that you missed this assumption like we did, and there is one more option with bat, call and row. So be sure before making any option correct, think twice and then mark the option. So for this question, correct option is row, call and bat. Okay, let's move towards the fourth question. So basically fourth question, just read it. Consider the below function. What will be the returned queue from rear to front? My list, हमें एक list given है, एक स्ट्रिंग गिवन है कलर, और एक रिमूव फंक्शन गिवन है. अज्यूम रिमूव इंडेक्स फंक्शन रिटर्न्स द रिमूव्ड वैल्यू फ्रॉम द लिस्ट एट द गिवन इंडेक्स. सो बेसिकली हो क्या रहा है, ये क्या कर रहा है, रिमूव करेगा एक एलिमेंट को एंड देन उसे रिटर्न करेगा. लाइक इन द प्रीवियस क्वेश्चन डी क्यू फंक्शन वॉज डूइंग, डी क्यू वॉज डीक्यूइंग द एलिमेंट फ्रॉम द क्यू एंड देन रिटर्निंग द एलिमेंट. तो रिमूव फंक्शन भी क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है और फिर रिटर्न कर रहा है. ठीक है, तो माई लिस्ट इज दिस,
इन स्ट्रिंग इज कलर, ओके। और टेम्प स्ट्रिंग में भी इनिशियली एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले अब डॉट साइज फंक्शन क्या करेगा, साइज रिटर्न करेगा। तो इनिशियली साइज कितना है, 6 है। 6 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू हुई, हम यहाँ आ गए, ठीक है। सबसे पहले ये बिल्कुल ये सिमिलर है प्रीवियस क्वेश्चन जैसे। माई लिस्ट डॉट रिमूव क्या करेगा, रिमूव करेगा एक एलिमेंट, लेकिन कौन सा एलिमेंट, जो हम यहाँ इंडेक्स पास कराएंगे। तो हम इंडेक्स क्या पास करा रहे हैं, लेंथ साइज कितना है 6 - 1, यानी कि हम 5th इंडेक्स पास करा रहे हैं। तो 0 1 2 3 4 एंड 5, तो हमने 5th इंडेक्स पास कराया एंड देन हम उसको रिमूव करा रहे हैं। तो हमने इसको रिमूव कराया, जब हमने इसको रिमूव कराया तो ग्रीन रिटर्न होगा, ठीक है। और उस पर हम लेंथ फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं। तो ग्रीन डॉट लेंथ विल बी 5। क्या 5 इज इक्वल टू इन स्ट्रिंग डॉट लेंथ, इन स्ट्रिंग क्या है, कलर, कलर का लेंथ कितना है 5 है। तो 5 इज इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। जब कंडीशन ट्रू हुई तो यहाँ पे आ गया, इस पूरे की वैल्यू हो गई ट्रू। अब यहाँ पे नॉट ऑपरेटर है, तो नॉट ऑफ ट्रू विल बी फॉल्स। तो ये इफ ब्लॉक तो नहीं चलेगा, हम आ गए एल्स ब्लॉक पे। एल्स ब्लॉक में क्या हो रहा है, माई लिस्ट डॉट रिमूव, वो एक एलिमेंट रिमूव करा रहा है। कौन सा एलिमेंट, साइज -1। अभी साइज कितना हो चुका है, 5 हो चुका है, क्योंकि ये वाला एलिमेंट हैज़ बीन रिमूव्ड ऑलरेडी। सो हमारा साइज हो चुका है 5। तो 5 - 1 विल बी 4। तो 4th इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है उसको रिमूव कराओ और उसको क्यू में इंसर्ट करा दो, ओके। तो क्यू बेसिकली, क्यू में क्या है, इनिशियली फॉल्स एंड फ्रंट एंड रियर यहाँ पे है, ठीक है। जैसे ही हमने एलिमेंट इंसर्ट कराया, फ्रंट एंड रियर दोनों यहाँ आ गए, ठीक है। कौन सा एलिमेंट रिमूव हुआ, पिंक रिमूव हुआ एंड देन उसको NQ करा दिया। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया पिंक। अगेन वी विल गो टू दिस वाइल, द कंडीशन ऑफ दिस वाइल लूप। सो क्या लिस्ट का साइज 0 है, नहीं है, स्टिल वी हैव 4 एलिमेंट्स। तो कंडीशन ट्रू हो गई, हम आ गए इस इफ के पास। अब क्या हो रहा है, माई लिस्ट डॉट रिमूव, अगेन अब लेंथ कितनी हो चुकी है लिस्ट की, 4 हो चुकी है। तो ये बोल रहा है 4 - 1, यानी कि 3rd इंडेक्स से एलिमेंट रिमूव करो। तो रिमूव कर दिया हमने, क्या हो गया, वाइट आ गया। वाई डॉट लेंथ क्या कर रहा है, वाई डॉट लेंथ कितनी है, वाई डॉट लेंथ 5 है। सो क्या 5 इज इक्वल टू इन स्ट्रिंग डॉट लेंथ है, इन स्ट्रिंग इज कलर, कलर की लेंथ 5 है। तो कंडीशन हो गई ट्रू। तो यहाँ से हमें मिल गया ट्रू। अब लेकिन नॉट ऑफ ट्रू विल बी फॉल्स, तो अभी भी ये इफ ब्लॉक नहीं चलेगा, हम एल्स ब्लॉक पे आ गए। एल्स ब्लॉक में क्या हो रहा है, टेम्परेरी स्ट्रिंग में क्या डाल रहे हैं हम, जो भी हम लिस्ट से रिमूव कर रहे हैं, जो भी लास्ट एलिमेंट है, दिस इज बेसिकली द लास्ट एलिमेंट। तो हमने ब्लैक को रिमूव किया और हमने टेम्परेरी स्ट्रिंग में ब्लैक डाल दिया, ठीक है। और उस टेम्परेरी स्ट्रिंग के कंटेंट को हमने क्या कर दिया, हमने क्यू में डाल दिया। तो ये हमारा फ्रंट था। अब हमारा रियर पॉइंटर यहाँ आया और यहाँ पे हमारा ब्लैक डाल दिया, ठीक है। अब अगेन हमारे पास, हम वापस से वाइल लूप की स्टेटमेंट, वाइल लूप की कंडीशन चेक करने के लिए आए। क्या वाइल लूप की कंडीशन, क्या लेंथ ऑफ लिस्ट हमारा इज इक्वल टू 0 है, नहीं, इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन हो गई ट्रू, यहाँ पे आए, ठीक है। अब वो बोल रहा है वापस से क्या करो, लास्ट एलिमेंट को रिमूव करो और डॉट लेंथ अप्लाई करो। तो अब की बार लास्ट एलिमेंट इज ऑरेंज, तो हमने ऑरेंज को रिमूव किया और इस पे लेंथ फंक्शन अप्लाई किया, ठीक है। तो ऑरेंज में टोटल 6 कैरेक्टर्स हैं, तो लेंथ कितनी हो गई 6। तो क्या 6 इज इक्वल टू इन स्ट्रिंग डॉट लेंथ, इन स्ट्रिंग कितना है, इन स्ट्रिंग है कलर, कलर की लेंथ है 5, इज इक्वल टू 5, कंडीशन हो गई फॉल्स। नॉट ऑफ फॉल्स विल बी, नॉट ऑपरेटर भी अप्लाई करना है, तो नॉट ऑफ फॉल्स विल बी ट्रू। तो हम आ गए यहाँ पे। अब देखो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये NQ करा रहा है कुछ, ठीक है। लेकिन क्या NQ करा रहा है, माई लिस्ट डॉट रिमूव माई लिस्ट डॉट साइज -1। तो अब जो भी लास्ट एलिमेंट है उसको रिमूव करा रहा है और उसको NQ करा रहा है। तो ब्लू को रिमूव कराया और उसको NQ करा दिया, ठीक है। रियर आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, हाँ, अब वापस हम यहाँ पे आए, चेक कराया, क्या लिस्ट इज नॉट इक्वल, अब माई लिस्ट में एक भी एलिमेंट नहीं है, तो साइज कितना हो गया 0। तो डॉट 0 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स, टर्मिनेट हो गया एंड क्यू रिटर्न हो गई, ठीक है। तो अभी वो बोल रहा है कि हमें
कंसीडर द बिलो फंक्शन, व्हाट विल बी द रिटर्न क्यू रियर टू फ्रंट. रियर हमारा ये है, फ्रंट हमारा ये है, तो रियर टू फ्रंट विल बी दिस, ब्लू ब्लैक एंड पिंक. ठीक है, तो ब्लू ब्लैक एंड पिंक एक ये वाला ऑप्शन गिवन है, ब्लू ब्लैक एंड पिंक एक ये वाला, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते. ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें रियर टू फ्रंट करना है. तो रियर टू फ्रंट मतलब ब्लू ब्लैक एंड पिंक, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. ठीक है, सो बिफोर मार्किंग हमेशा ध्यान रखना है कि रियर टू फ्रंट पूछा है या फ्रंट टू रियर पूछा है. तो ऑप्शन इज ब्लू ब्लैक एंड पिंक. ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स द फिफ्थ क्वेश्चन. Just read the question once. Consider the below function. We have given a linked list. हमें एक linked list given है, that is 1. ठीक है, then हमें 2 given है, then हमें 5 given है, and then हमें 3 given है. ठीक है, तो 1 का next is 2, 2 का next is 5, 5 का next is 3, and 3 का next is null. पूछा ही नहीं. ठीक है, तो बेसिकली हेड क्या है, हेड इज दिस. ठीक है, एंड हमें एक स्टैक भी गिवन है, तो लेट्स मेक इट हियर. तो अब स्टैक हमें टॉप टू बॉटम गिवन है, मतलब टॉप एलिमेंट इज 4, तो हम कुछ ऐसा बनाना है 10, 5, 2 एंड 4. ठीक है, टॉप टू बॉटम हमें गिवन था. तो अभी हमें क्या करना है, देखो अब उसने, अब यहाँ पे क्या है, टेम्प एक वेरिएबल है जो कि हेड को पॉइंट कर रहा है, मतलब जिस नोड को हेड पॉइंट कर रहा है उसी को टेम्प भी पॉइंट कर रहा है. एक एलिमेंट है जो कि 0 है, तो एलिमेंट ले लो एक जो कि इनिशियली 0 है. अब हम वाइल लूप पे आ गए. वाइल लूप क्या चेक करा रहा है, टेम्प डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल. टेम्परेरी का नेक्स्ट क्या है, ये वाली नोड, क्या ये नल है, नहीं है, तो हमारी कंडीशन हो गई ट्रू, अंदर आए. अब देखो, जब भी यहाँ पे टेम्प डॉट डेटा लिखा है, टेम्प डॉट डेटा मतलब हम इस डेटा पे जाके, इस नोड के डेटा पे जाके हम उसको चेंज करा रहे हैं. तो क्या चेंज करा रहे हैं, कैसे अपडेट करा रहे हैं, टेम्प डॉट डेटा, टेम्प डॉट डेटा क्या है 1, टेम्प डॉट डेटा इज 1, तो 1 प्लस टेम्प डॉट नेक्स्ट डॉट डेटा मतलब टेम्प के नेक्स्ट का डेटा. टेम्प का नेक्स्ट क्या है 2, टेम्प का नेक्स्ट क्या है ये वाली नोड, और उसका डेटा क्या है 2, एंड प्लस एलिमेंट दैट इज 0, तो हमारा क्या हो गया 3 हो गया. तो ये हमने अपडेट करा दिया यहाँ पे, तो हमारा क्या आ गया 3 आ गया. ठीक है, ओके. अब क्या, टेम्प का डेटा जो कि अपडेट हो चुका है जो कि 3 है, 3 मॉडुलो 2 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, बिकॉज 3 मॉडुलो 2 क्या है, 3 मॉडुलो 2 विल ऑलवेज गिव 1, 1 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू. तो टेम्प के डेटा को हम वापस से अपडेट करा रहे हैं, और क्या करा रहे हैं, टेम्प का डेटा दैट इज 1, टेम्प का डेटा अब क्या हो चुका है अपडेट होके 3 प्लस स्टैक डॉट पॉप. अब जो भी यहाँ से पॉप होगा, पॉप क्या करता है, टॉप एलिमेंट को पॉप करेगा और उसको रिटर्न करेगा, तो 3 + 4 विल बी 7. ठीक है, तो ये अपडेट हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 7 हो गया है. नाउ एलिमेंट को भी अपडेट कर दिया है, एलिमेंट को क्या कर दिया, टेम्परेरी का डेटा, तो टेम्परेरी का डेटा क्या है 7, तो यहाँ पे एलिमेंट को क्या कर दिया 7. ठीक है, ओके. इफ चल चुका है तो एल्स नहीं चलेगा, टेम्प को करा दिया टेम्प का नेक्स्ट, तो अभी टेम्प यहाँ था, अब टेम्प हमारा यहाँ पे आ गया है. ठीक है, ओके. अगेन वी विल चेक, टेम्प का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, टेम्प का नेक्स्ट इज दिस नोड, दिस इज नॉट नल, तो कंडीशन हो गई ट्रू. विल कम टू दिस स्टेटमेंट. यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे टेम्प का डेटा अपडेट हो रहा है, तो दैट इज 2 प्लस, कैसे अपडेट हो रहा है, टेम्प का डेटा दैट इज 2 प्लस टेम्प के नेक्स्ट का डेटा, टेम्प का नेक्स्ट का डेटा क्या है 5 प्लस एलिमेंट क्या है 7, तो दिस विल बिकम 14. ओके, सो दिस विल बिकम 14. नाउ टेम्प का डेटा हमारा क्या हो गया है 14, तो इसको अपडेट कर दिया हमने 14 से. अब क्या 14 मॉडुलो 2 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स, बिकॉज 14 मॉडुलो 2 इज 0, 0 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स. तो हम आ गए यहाँ एल्स पार्ट में. एल्स पार्ट में वो क्या कर रहा है, स्टैक डॉट पुश, स्टैक में पुश करा रहा है, क्या स्टैक में पुश कराना है, क्या एलिमेंट, एलिमेंट में क्या पड़ा है 7, और एलिमेंट को अपडेट करके क्या कर देना है, टेम्प का नेक्स्ट का डेटा, टेम्प का नेक्स्ट इज दिस, इसका डेटा इज 5.
तो एलिमेंट विल बिकम 5। और फिर से क्या करो, टेम्प को टेम्प का नेक्स्ट कराओ, तो टेम्प आ गया, टेम्प हमारा आ गया 5 पे। ठीक है, वापस से चेक कराओ क्या टेम्प का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू। अब हम इसको अपडेट करा रहे हैं, तो कैसे अपडेट करा रहे हैं, टेम्प का डेटा दैट इज 5, टेम्प के नेक्स्ट का डेटा दैट इज 3 प्लस एलिमेंट, एलिमेंट में क्या पड़ा है 5, तो इट विल बिकम 13, इट विल बिकम 13। 13 मॉडुलो 2 विल बी 1, 1 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू। अब हम वापस, अब ये क्या हो चुका है, ये 13 हो चुका है, अब हम वापस से क्या कर रहे हैं, टेम्प के डेटा को अपडेट करा रहे हैं। कैसे, टेम्प का डेटा दैट इज 13 प्लस स्टैक डॉट पॉप, मतलब जो भी टॉप एलिमेंट है उसको पॉप करो दैट इज 7 और उसको टेम्प के डेटा को अपडेट करा दो, तो ये हो गया हमारा 20। एलिमेंट में डाल दो टेम्प का डेटा, यानी कि क्या आ गया 20 आ गया। ठीक है, इफ ब्लॉक चल चुका है तो एल्स नहीं चलेगा। अब टेम्प को करा दो टेम्प का नेक्स्ट, तो टेम्प हमारा आ गया इस वाली नोड पे। ठीक है, अब हम चेक कराएंगे कि टेम्प का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, टेम्प का नेक्स्ट क्या है, नल है, नल इज नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन फॉल्स, तो लूप विल गेट टर्मिनेटेड। और हम कहाँ आ गए, हम इस स्टेटमेंट में आ गए। अब ये क्या कर रहा है, ये टेम्प के डेटा को अपडेट करा रहा है। टेम्प किसे पॉइंट कर रहा है, 3 को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, टेम्प इज 3 को पॉइंट कर रहा है, तो जब हम इसको अपडेट कराएंगे तो कैसे अपडेट करा रहे हैं, टेम्प का डेटा दैट इज 3 प्लस जो भी हम पॉप करा रहे हैं टॉप से दैट इज 2, तो 3 + 2 विल बी 5, तो अपडेट करके वैल्यू क्या हो गई है, 5 हो गई है। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि व्हाट विल बी द कंटेंट ऑफ द लिंक लिस्ट, तो लिंक लिस्ट का कंटेंट क्या है, 7, 14, 20 एंड 5, तो ढूंढो 7, 14, 25, ये नहीं हो सकता, ये तीनों हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वो बोल रहा है कि लिंक लिस्ट का कंटेंट एंड स्टैक का कंटेंट। अब स्टैक का कंटेंट हमें टॉप टू बॉटम देना है, टॉप टू बॉटम मतलब लाइक दिस, सो जहाँ भी 5 and 10 दिखे दैट विल बी आवर आंसर। सो हम सो करेक्ट आंसर विल बी, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर विल बी दिस। ओके, सो that's all for this video. Keep practicing different questions from different platform, this is a suggestion, and you can try modifying these questions also which we have covered in this video, and see what will happen when you will change the question. So thanks for watching, let's meet in the next video, till then take care and bye bye.